नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल में। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ाने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नई वीडियो की समय पर नोटिफिकेशन मिलती रही। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अलंकार का पार्ट 2। तो अलंकार का जो पार्ट 1 है वो मैंने करवा दिया है, उसमें अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा वो वहां पर मैंने करवा दिया है। तो आज हम करेंगे अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं। ठीक है, तो जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें छेक अनुप्रास है, दूसरा है वृत्ति अनुप्रास, तीसरा हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास, चौथा हो जाएगा लाट अनुप्रास और पांचवा हो जाएगा अनंत्यानुप्रास। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर छेकानुप्रास क्या होता है। जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आए, ठीक है, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वहां पर छेका अनुप्रास होता है। ठीक है, जैसे सुर समर करनी करही। अब देखिए स है लगातार 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई वर्ण लगातार 2 बार आ रहा है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वृत्ति अनुप्रास क्या होता है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार आए। ठीक है, अब देखिए छेकानुप्रास में क्या था? जहां लगातार 2 वर्ण आते हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ण आ गया फिर वही वर्ण दूसरी बार आया, लगातार आ गया। ठीक है, और जो वृत्ति अनुप्रास है उसमें क्या होता है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार, अब 2 से अधिक बार मतलब 3 बार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, 3 से अधिक हो सकती है पर 3 तो होनी चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, भूरी भूरी भेदभा भूमि से भगा दियो। ओके, भूरी भूरी भेदभा भूमि से भाग दियो। यहाँ पर देखिए यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, तो 3 बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक वर्ण। अब यहाँ चौथी बार भी आ गया है तो कोई बात नहीं, 5 बार से के बाद आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार 4 बार आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अब यहाँ देखिए जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ओके, क्या बोला गया है इसमें? जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्य अनुप्रास। अब देखिए वर्ग होते हैं, जैसे वर्ग है, ठीक है, चवर्ग है, टवर्ग हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा, ठीक है, वर्ग है। ओके, परंतु यहाँ पर जो वर्ग है, जो वर्ग लिया जाता है इसमें ये त्वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर त्वर्ग को अधिक जो है जोर दिया गया है, त्वर्ग के बारे में यहाँ पर ज्यादा बात की गई है क्योंकि त्वर्ग जो वर्ग है इसको माधुर्य वर्ग भी कहा जाता है, त्वर्ग को ही। ठीक है, क्योंकि जब त्वर्ग के जो वर्ण है इनका जब काव्य में प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है? माधुर्य आ जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, ता दिन दान दिन धन धरनी। ओके, ता दिन दान दिन धन धरनी। अब पूरी पंक्तियों के देखिए, त आ रहा है, फिर द आ रहा है, ध आ रहा है, न आ रहा है, त थ द ध न। तो ये वर्ण किस वर्ग के हैं? ये जो है त्वर्ग के हैं। ओके, तो यहाँ पर समझ आ गया आप लोगों को श्रुत्य अनुप्रास क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लाटानुप्रास क्या होता है? तो लाटा अनुप्रास क्या होता है? जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो। ओके, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो परंतु मूल अर्थ में क्या हो? अंतर हो। ठीक है, अब कोई वाक्य है, उपवाक्य है, ठीक है, उसकी आवृत्ति हो रही है मतलब वो दूसरी बार फिर से आ रहा है। ठीक है, परंतु जो पहला अर्थ था और दूसरा अर्थ है, इनके मूल अर्थ में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत स्पूत तो काहे धन संचय। ठीक है, अब देखिए जो भी अलंकार होते हैं उनको पढ़ने के लिए, अलंकार हो गया, छंद हो गया, जैसे कि रस हो गया, तो उनको पढ़ने के लिए आप लोगों को ना अधिक से अधिक कविताएं पढ़नी पड़ेगी, अधिक से अधिक काव्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग अधिक काव्य पढ़ेंगे तो उनके अर्थ भी आप लोगों को समझ आएंगे उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसका अर्थ पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि लाटानुप्रास कैसे है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ क्या है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, मतलब पूत कपूत क्या होता है, कपूत मतलब जो बिगड़ा हुआ बेटा होता है, ठीक है, पूत मतलब बेटा। अगर बेटा क्या है बिगड़ा हुआ है तो तुम काहे को धन संचय कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ बेटा है वो तो आपका धन ऐसे ही खत्म कर देगा, ऐसे ही बर्बाद कर देगा, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में बोला गया है पूत सपूत तो काहे धन संचय, अगर तुम्हारा पुत्र सपूत है, अच्छा है, होशियार है, अपने बलबूते पर वो काम कर सकता है, तो तब भी तुम लोग धन क्यों संचय कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चा होनहार है वो खुद ही अपने लिए धन इकट्ठा कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें अनंतानुप्रास। ओके, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला। अनंतानुप्रास, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है अनंत्या मतलब अंत में, ठीक है। तो जो अनंत्या अनुप्रास अलंकार होगा उसमें क्या होगा, जो अंत में वर्ण होंगे उनकी आवृत्ति होगी इसमें, ठीक है। तो क्या परिभाषा होगी, जब अंत के वर्णों की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनंत्या अनुप्रास हो जाएगा। तो आप लोग अपने नोट्स में ये परिभाषा भी ऐड कर लो, मैं यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण से समझाऊंगी। ओके, जैसे उदाहरण है रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर बचन जाई, जान जाई पर वचन ना जाई। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा पंक्तियां हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर बचन न जाई। यहाँ पर ई आवृत्ति है, यहाँ भी ई की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। मतलब अंत में जब वर्णों की जहां पर आवृत्ति हो रही होगी वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास पे यही एंड हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।